हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता ही है, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। मुझे मालूम है हर साल क्वेश्चन आएगा। मुझे मालूम था आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स विथ ऑल बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इतना करके जाओ, 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इतना 20 मिनट का वीडियो देखो, आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन का पूरा टॉपिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। चलो लेट्स बिगिन विथ पॉपुलेशन। होती है जब लाइक एक इकोसिस्टम में या कहीं पे भी बहुत हैबिटेट में हम बोल सकते हैं कि जहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रह रही है, तो उनमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता ही है, कोई इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। तो अगर एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करने वाले ही है, तो उनमें कुछ ना कुछ बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, जिसको इंटरेक्शंस बुलाएंगे। तो पहला टाइप ऑफ इंटरेक्शन है प्रिडेशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। प्रिडेशन का मतलब ही होता है, देखो लाइक एक का फायदा है, एक का नुकसान है। इट इज बेनिफिशियल फॉर वन बट डेट्रीमेंटल फॉर वन। इसलिए इसको कैसे डिनोट किया है हम लोगों ने, देखो प्लस माइनस। दिस इज बेनिफिशियल फॉर द वन एंड डेट्रीमेंटल। देखो एनसीईआरटी के वर्ड्स के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जब कभी भी आप रिवाइज कर रहे हो ना, आपको एनसीईआरटी की लाइक लैंग्वेज कानों में गूंजती रहे। सो इसका बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले हमें एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज हर्बिवोर्स। ऑल हर्बिवोर्स शो द प्रिडेशन। मतलब एनसीईआरटी का एग्जांपल है स्पैरो ईटिंग ऑन सीड्स, ग्रेन खा रही है, हर्बीवोर है। बट ऑल हर्बिवोर्स लाइक ग्रास ईटिंग काऊ है या हर्बीवोर्स है, ऑल ऑफ देम आर प्रिडेटर्स। जहां पे एक का फायदा हो रहा है और लाइक वन इज गेटिंग एंगल्ड और ईटन बाय द प्रिडेटर। Sparrow eating seeds, tiger and deer. This is also the very popular and very common example that you would realize whenever we are talking about the predation. यहाँ पे मालूम है टाइगर जीतता है, like when the tiger wins, the deer loses the life. इसका और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है। देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट नोट से आपके लिए। प्रिकली पेयर कैक्टस, दोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लाइक 1920 ईयर दिया है एनसीईआरटी में, बहुत बार आप इग्नोर कर लेते हो। 1920 में दिया है, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उसके साथ कोई प्रेडेटर नहीं था, तो वो मिलियंस ऑफ हेक्टर में फैलने लगे, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर में फैलने लगे। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम लोगों को कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा वहां पे। तो देखो समटाइम्स प्रेडेशन इज वेरी यूजफुल ऑल्सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे। बहुत बार इसकी भी जरूरत नहीं है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1920 इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमें कैक्टस फीडिंग मॉथ को लाना पड़ा। सो दस प्रिडेशन एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इन एग्रीकल्चर। सो पेस्ट कंट्रोल है ये। देखो ना, इंसेक्ट्स को खाने वाले प्रिडेटर्स आप डाल दो वहां पे, मतलब जैसे फ्रॉग, हम लोगों ने फ्रॉग के वक्त देखा था, फ्रॉग इज प्रिडेटर एज वेल एज प्रे। तो फ्रॉग को रखो तो वो इंसेक्ट्स खा लेगा एंड लाइक दैट वी कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मुझे मालूम है आपके एग्जाम्पल्स में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली आप लोगों को सब कुछ दिया है। जो एनसीईआरटी का है उतना ही दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है हम लोगों को। रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पिसास्टर दैट वाज अ प्रेडेटर। व्हेन द स्टारफिश वाज रिमूव्ड, नियरली मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गॉट एक्सटिंक्ट। तो प्रेडेटर हम लोग के काम में भी आते हैं। अब देखो आप YouTube पे बहुत वीडियोस देखते हो, मुझे मालूम है यहाँ पे कभी कभी कोई लोग स्टारफिश को फिश बुलाते, मछली बुलाते, गलत है। कल अगर मैं आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दे दूं पिसास्टर, फिश पिसास्टर, गलत है। आप यू विल लूज द मार्क। ये स्टारफिश है, स्टारफिश इकाइनोडर्म है, फिश नहीं है ये। हाँ, सो लाइक इसको निकालने के बाद मतलब ये हमारे लिए कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी था पिसास्टर। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, देखो मोनाश बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल, स्पेशल केमिकल इन द बॉडी दैट आर अचीव्ड ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज ऑन द पॉइजनस वीड। ये किस बात का एग्जाम्पल है? कभी कभार ना प्रे खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए हाँ कुछ खुद में लाइक चेंजेस लाते हैं। सो ये मोनाश बटरफ्लाई का जो एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है ना, लाइक दैट ऑब्टेन्स सम पॉइजनस केमिकल्स कैटरपिलर स्टेज में। आपको मालूम है बटरफ्लाई है, कैटरपिलर होता है, वो लाइक पत्ते खाता है और लाइक उसके बाद उसका बटरफ्लाई बन जाता है। तो इट ऑब्टेन्स द
दैट केमिकल, डिस्टेस्टफुल टेस्टी नहीं है, मतलब बर्ड्स उसको खाने जाएंगे ऐसे करके निकल कर जाएंगे, बर्ड्स विल नॉट प्रीफर, ये अच्छा नहीं है खाने में, ऐसे करके निकल कर जाएंगे। तो उस ये खुद के लिए मैकेनिज्म है ना, डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये अपने प्रे का, प्रेडेशन से। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये भी करते हैं बहुत सारे प्रे खुद को बचाने के लिए करते हैं। इसमें ना एक बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ जो आपको इनसाइड में नहीं है। मोनार्च बटरफ्लाई एंड वाइसरॉय बटरफ्लाई करके एक आता है। वाइसरॉय बटरफ्लाई मिमिक्स लाइक अ मोनार्च बटरफ्लाई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। दिखने में दिखेगा वो मोनार्च जैसा, पर वो है वाइसरॉय। तो बर्ड्स को लगेगा यार ये तो मोनार्च, इसको नहीं खाना चाहिए, कौन खाएगा इसको, ये तो टेस्टी भी नहीं है। पर वॉइसरॉय ऐसे कर लेना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म, मिमिक्री बुलाते हैं जिसको हम। चलो आगे देखते हैं। देयर आर नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। फाइटोफैगस दोज आर फीडिंग ऑन अ प्लांट पार्ट्स। हाँ, तो ये भी काइंड ऑफ प्रिडेशन है। अब देखो सारे प्रे जो होते हैं लाइक मेनली प्लांट्स एक जगह पे बेचारे खड़े रहते हैं, वो प्रेडेटर से भाग नहीं सकते। तो उन्होंने खुद ने क्या किया है, उन्होंने खुद में कुछ चेंजेस लाए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। तो उसको हम बुलाते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, कुछ केमिकल चेंजेस है। देखो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो थॉर्न्स, स्पाइन्स ऐसे जो बनते हैं, जो अकेशिया एंड कैक्टस में दिखाई देते हैं हम लोगों को। अकेशिया, कैटिचू और द कैक्टस, कैक्टस दो अलग अलग है। तो अकेशिया और कैक्टस में दिखते थॉर्न्स, दिखते बड़े बड़े। तो वो प्रोटेक्टिव है कि कोई खाने के लिए जाए तो वो कांटे चुभ जाए, थॉर्न्स चुभ जाए, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। एंड देखो कुछ केमिकल्स होते हैं, कैलोट्रोपिस नाम का एक प्लांट है। हाँ, इट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसलिए ना उसको ग्रेजिंग एनिमल्स विल नेवर ईट दिस। कैलोट्रोपिस को खाएंगे नहीं, उनको कार्डियक ग्लाइकोसाइड की वजह से उनके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाते हैं, सो दे विल नॉट प्रेफर ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब चरने वाले वो नहीं खाएंगे, वो उसको छोड़ देंगे, भाई तुझे खाएंगे तो हम ही मर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्टाइरिशाइन एंड ओपियम। These are other chemicals that are produced by the variety of plants in order to protect itself. निकोटीन टोबैको प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं, देखो कैसे है, देखो प्लांट ने ये तो प्रोड्यूस किया खुद को बचाने के लिए, और हम ह्यूमंस है उसको धुआं धुआं बनाकर या चबा चबा कर खा रहे हैं। हम लोगों ने देखा एचएसडी में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कितने प्रॉब्लम्स कॉज करता है। एक्चुअली ये प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमें नहीं खाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉम्पिटिशन। दोनों माइनस माइनस दोनों का। अब देखो यहाँ पे ना एक इनिशिएटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया जो मैंने ऊपर ब्लू कलर से लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। फिटनेस, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आर वैल्यू की बात करें हम, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज कॉम्पिटिशन में। अगर वो दूसरा प्रेजेंट है तो पहले के रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे या ओवरऑल फिटनेस पे इफेक्ट होगा, वो कम हो जाएगा उसका फिटनेस। मतलब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब कंपटीशन वाला नहीं है, पर आप घर में होते हो, पापा घर में है, तो आपकी मस्ती कम हो जाती है, पढ़ना शुरू हो जाता है। पापा घर में नहीं है तो आप लोग जी जान के मस्ती करते हो। वैसे ही है कंपटीशन के केस में, अगर लाइक दूसरा कॉम्पिटिटर उसके साथ है तो वो अपना लाइक स्पीशीज का फिटनेस किसी का कम हो सकता है। Like competition can occur in anything. It can occur in a totally unrelated species can compete with each other. इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है फ्लेमिंगोज एंड फिशेस। हाँ, साउथ अमेरिका के लेक्स में ये देखा है। कहा गए थे ये एग्जांपल देखने के लिए, साउथ अमेरिकन लेक्स में। वहां पे फ्लेमिंगोज है, जैसे हमारे पुणे में भी आते हैं फ्लेमिंगोज आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भरतपुर में आते हैं, केवलाडो नेशनल पार्क में आते हैं, बहुत जगह पे आते हैं। हम भी पुणे में भी आ जाते हैं, तो पुणे में तो बहुत लोग आते हैं, तो ये फ्लेमिंगोज भी आ जाते हैं। तो वो जब आते हैं एज अ विजिटर करके आते हैं टेम्पररीली 3-4 महीने के लिए, और जिस पॉन्ड में या लेक में वो रहते हैं वहां पे तो ओरिजिनल फिशेस है, उस फिशेस का भी फूड क्या है, जू प्लैंक्टन। हाँ, ये जो देख रहे हैं अब ये क्या करेंगे, फ्लेमिंगोज भी जू प्लैंक्टन खाएंगे, फिश के लिए भी जू प्लैंक्टन से। अब फिश एंड फ्लेमिंगो, एक तो फिश है एक तो बर्ड है, पंछी है। वन इज बर्ड, वन इज एव एंड वन इज द फिश। इन दोनों का वैसे रिलेशन नहीं है, एंड फ्लेमिंगोज आर कमिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, स्टिल दे शो द कंपटीशन बिटवीन ईच अदर। तो अनरिलेटेड स्पीशीज, इसका एग्जांपल क्या याद रखोगे, फ्लेमिंगोज
एंड द फिशेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ जूप्लैंक्टन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। उसके बाद देखो इंटरफेरेंस कंपटीशन नाम की एक कंपटीशन दी है, व्हेन द रिसोर्सेस आर अबंडेंट बट वन स्पीशीज इज सुपेरियर दैट इज इंटरफियरिंग, देयरफॉर इंफीरियर वन गेट्स एलिमिनेटेड। एक बहुत ताकतवर है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से भाग जाएगा। वही है इंटरफेरेंस, एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं। गॉस एंड एटाल, एटाल मतलब उसके सारे साथी हैं, हाँ, जो एक्सपेरिमेंट में सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनको गॉस एंड एटाल, गॉस वाज लीडिंग, तो उन्होंने दिखाया ही डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ लैब एक्सपेरिमेंट दैट इज कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दिखाया उसने। उसने कौन सा एग्जांपल दिखाया था, देखते हैं। एबिंगडन टॉर्टोइज दे बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द गोट्स दोज हैविंग द हाई ग्रेजिंग एबिलिटी। देखो ये गोट्स थे, अपना टॉर्टोइज भाई था, दोनों थे गैलापागोस आइलैंड में, जो अपना डार्विन वाला गैलापागोस है वही का है। वहां पे उन्होंने देखा, ये साइंटिस्ट ने, कि यार ये अगर टॉर्टोइज और ये लाइक अपना गोट्स है, दोनों को एक साथ छोड़ दो, अब खाना बहुत है, पर ये गोट्स की ग्रेजिंग एबिलिटी है ना, वो थोड़ी ज्यादा है, वो फटाफट फटाफट खा लेते। तो उस वजह से क्या हो रहा है, एबिंगडन टॉर्टोइज उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। उनको खाना ही नहीं मिला। मतलब मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 4 दोस्त थे, पिज्जा खाने के लिए गए, हाँ, लार्ज साइज पिज्जा मंगवाया, 16 पीसेस आए। अब देखो टेक्निकली सबके लिए चार 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 पीस है, पर एक की ग्रेजिंग एबिलिटी और एक की जो एबिलिटी 4 में से, आपका एक पीस खाकर हो रहा है, तब तक उसके खुद के 4 हो गए और उसको और भी भूख लगी है। अब वो क्या करेगा, बचे हुए जो पीसेस है ना, उसमें से एक 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 उठाकर खाने लगेगा। तो बाकी लोगों को तो कम मिल गया और एक को तो ज्यादा मिल गया। हाँ, तो ऐसे होता है। Competitive release, when competitively superior species is removed from the inferior species, uh, removed, inferior species expands its range. इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक जंगल है, जंगल के बीच में एक रिवर है, अपनी लक्ष्मण रेखा जैसे। रिवर के लेफ्ट साइड को सपोज रहते सारे टाइगर, लायन, सारे कार्निवोर्स, बहुत डॉन लोग हैं, और लेफ्ट साइड को बेचारे अपने रैबिट, डियर ऐसे रहे। अब देखो ये रैबिट डियर को पता चल जाता है कि यार उस साइड चले जाए ना तो हम लोगों को ये मारकर खा जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जितनी टेरिटरी है ना, उतने उतने ही टेरिटरी में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर कभी उनको पता चला कि यहां से सारे टाइगर, लायन, कार्निवोर निकाल दिए, अब वो क्या करेंगे, वो पूरे जंगल भर फैलने लगे। सो दिस इज इंफीरियर स्पीशीज एक्सपांड्स इट्स रेंज, जब आपने सुपीरियर वन को निकाल दिया। समझ में आई ये बात? उसी का एग्जांपल दिया है हम लोगों को कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के साथ। और रॉकी सी कोस्टल एरिया ऑफ द स्कॉटलैंड, कहा क्या गया है, स्कॉटलैंड में सुपीरियर बार्नेकल, बार्नेकल क्या था, एक ऑर्थ्रोपोड है। सुपीरियर बार्नेकल क्या है, एक ऑर्थ्रोपोड है। याद रखो, कोई कोई फिश बता देता है आप लोगों को, गलत है। दिस इज बार्नेकल इज एन ऑर्थ्रोपोड। It dominates and excludes the inferior barnacles, that is Cathameles. ये क्या कर लेता है, वो खुद ही रहता है, वो कैथामेलस को बैलेंस क्या बोलता है, मैं तो ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत पावर है, तो तू मेरे एरिया में नहीं आएगा भाई, आना ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल। तो कैथामेलस को ये एक्सक्लूड कर देता है। ये कॉर्नेल ने किया हुआ एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम याद रखो, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द कोएग्जिस्टेंस। किसके बारे में बात करते हैं, इस साल नीट 2024 में इसमें एग्जाम क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। कोएग्जिस्टेंस की जगह पे सिर्फ एग्जिस्टेंस लिखा था, गलत हुआ बहुत सारे लोगों को। हाँ, तो याद रखो, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज टॉक्स अबाउट द कोएग्जिस्टेंस। जब लिमिटेड रिसोर्सेस होना, उस समय वो जो कंपटीशन होती है, दैट इज नथिंग बट द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, व्हेन द रिसोर्सेस आर लिमिटिंग, उस केस में ये होता है। उसके बाद और एक बहुत बढ़िया एक साइंटिस्ट है, उसने दिखाया हुआ है, मैकआर्थर नाम का एक साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया दिखाया है उसने, कि रिसोर्स पार्टीशनिंग भी हो सकता है। हाँ, टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट फोरगेजिंग पैटर्न्स, दैट मींस दे कैन कोएग्जिस्ट, दे कैन कोएग्जिस्ट, वो सारे के सारे एक साथ रहते हैं। इसका एग्जांपल दिया देखो, मैकआर्थर
ऑन अ 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर, वार्बलर छोटा बर्ड है एक, उसने कहा एक ही पेड़ पे रहते थे, उनके फोरगेजिंग पैटर्न, खाना खाने के तरीके, मतलब किसी बर्ड ने डिसाइड किया यार तू अर्ली मॉर्निंग चला जा, किसी ने डिसाइड किया यार मैं तो शाम को जाऊंगा, मैं तेरे टाइम पे नहीं आऊंगा, किसी ने बोला मैं इस लाइक प्लांट के सिर्फ और सिर्फ सीड्स खाऊंगा या नट्स खाऊंगा, किसी ने बोला होगा मैं सिर्फ यहाँ इसी प्लांट से सिर्फ इंसेक्ट होंगे उतने ही खाऊंगा। और ऐसे करके उन्होंने क्या कर लिया, दे स्टार्टेड को एग्जिस्ट, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एट अ सेम हैबिटेट, सेम प्लांट पे। तो ये हमें मैक आर्थर ने दिखाया था, साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, हाँ मैक आर्थर का एक्सपेरिमेंट है ये। उसके बाद आता है पैरासिटिज्म। पैरासाइट हम लोगों को मालूम है, पैरासाइट वही होता है दैट अफेक्ट्स और दैट लाइक जनरली हार्म्स द होस्ट। तो इस केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव पैरासाइट, जो पैरासाइट है उसको तो फायदा मिलेगा, एक निगेटिव जो होस्ट है वो तो बेचारा घाटे में है, उसका तो नुकसान होता रहेगा, एक का फायदा होता रहेगा, ऐसे उसको बुलाते हैं, इसलिए प्लस माइनस इससे। अब देखो देयर आर सर्टेन एक्टोपैरासाइट्स एंड देयर आर सर्टेन एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते, एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते, जैसे लाइस, टिक्स इन अ डॉग, हाँ। और देयर आर सर्टेन एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट को कुछ एडेप्टेशंस दिखाने जरूरी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द होस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। तो कैसे कैसे, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, बॉडी के अंदर रहने वाले हैं उसको कोई सेंस की जरूरत नहीं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स वो कौन दिखाता, प्रेजेंस ऑफ सक्कर और अधेसिव ऑर्गन्स, होस्ट के बॉडी को चिपक के रहना है। हमने प्लैटिहेल्मिन्थस के एनिमल किंगडम के प्लैटिहेल्मिन्थस के जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे तो वहां पे देखा था हुक्स और सक्कर्स टू क्लिंग द बॉडी और टू अटैच द बॉडी ऑफ होस्ट। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जरूरत नहीं पचा पचा या खाना मिल रहा है, देखो जैसे हम लोग आपको रेडीमेड शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इतना वीडियो देख लो काम। सो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैरासाइट के केस में आप पैरासाइट नहीं हो, ये आपके लिए है, हाँ। सो लॉस ऑफ डाइजेस्ट, उसको खाना लाइक डाइजेस्ट करना नहीं, उसको जो होस्ट ने खाना डाइजेस्ट किया है वो रेडीली मिल रहा है, और उसके लिए जरूरी क्या है, हाई रिप्रोडक्शन। देयर आर सर्टेन एंडोपैरासाइट दैट कैन ले 3000 to 4000 एग्स एट अ टाइम, इतने ज्यादा एग्स लाइक ले कर देंगे। सो हाई रिप्रोडक्शन, क्योंकि नंबर बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि होस्ट की सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी पर उसको तो जिंदा रहना है, सो दैट इज हाई रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है लिवर फ्लूक। मुझे आप कमेंट में बताओ लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम क्या है, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में देखा है, इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, स्नेल एंड फिश टू कंप्लीट। वैसे हम लोगों को प्लाज्मोडियम, हम लोगों ने देखी है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, वहां पे भी 2 होस्ट, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो एंड मैन, इन दोनों में लगता है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो एंड मैन में। एंड यहाँ पे एक देखा है, देखो मैंने दिया है कस्क्यूटा प्लांट, हाँ, कस्क्यूटा प्लांट दैट ऑब्टेन्स द फूड फ्रॉम द हेज प्लांट, जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रहा है उससे, तो उसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स की या सिस्टम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको खाना बनाना ही नहीं, उसको तो रेडीमेड मिल रहा है, हाँ। एंडोपैरासाइट में प्लाज्मोडियम मैंने अभी बताया, एक ब्रूड पैरासाइटिज्म है, कोयल लेइंग एग्स इन क्रो नेस्ट, इसका सब लोगों ने, आप मुझे मालूम है एग्जांपल देखा होगा 3 इडियट में, जो वीरू सहस्त्र हुए घोंसला लेकर आता है कोयल के अंडे, एंड लाइक इट इज रियलिटी दैट ये जो कोयल होती है ना, वो खुद को अंडों के लिए लाइक खुद के एग्स को ज्यादा अटेंशन मिले क्रो से, इसलिए वो एक्चुअली आइदर इट रिमूव्स द एग्स ऑफ अ क्रो, और उसने इन द ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन लाइक इट हैज इवॉल्व कि उसके एग्स एग्जैक्टली क्रो के एग्स जैसे दिखे, तो लाइक द क्रो शुड नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, इसको हम बुलाते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, दूसरे जैसे दूसरे के घोंसले में, दूसरे के नेस्ट में जाकर वो अंडे डाल रहे। नेक्स्ट वन इज द कमेंसलिज्म, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। कमेंसलिज्म, एक को फायदा है पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं, ना फायदा भी, लाइक न्यूट्रल है, ठीक है चल तू है तो है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्किड ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन द मैंगो प्लांट, बहुत बार उसको स्पेस पैरासाइट बुलाते हैं हम लोग, बट हमें एनसीईआरटी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, नीट के लिए इसको याद रखना है कि इट इज कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। इट ग्रोज द मैंगो प्लांट को कोई परेशानी नहीं।
Then barnacles growing on a veil of back of the veil, sorry, barnacles growing on a back of veil. barnacle अभी मैंने बताया आपको छोटा छोटा ऑर्थ्रोपोड है, वो वेल के बैक पे बहुत सारे बार्नेकल्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, वो वेल के साथ घूमते रहते हैं, यहाँ घूमो वहां घूमो, बढ़िया है, अपनी लाइफ चल रही है उनकी, भाई वेल को भी कोई दिक्कत नहीं। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, हाँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप अगर कहीं पे जाते हो या गांव में जाते हो या कहीं पे देखते हो तो गाय भैंस के साथ साथ ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के बर्ड्स उनके पैरों के आजू बाजू घूमते हुए दिखेंगे आप। वो क्या होता है, लाइक कैटल के साथ घूमते रहते हैं, बट जस्ट व्हेन द कैटल मूव्स फ्रॉम द ग्रास तो वहां के इंसेक्ट ऊपर आते हैं, अदरवाइज वो एग्रेट को या बर्ड को कभी दिखाई नहीं देंगे। अब जैसे ही वो ऊपर आएंगे तब फट 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 वो कैटल एग्रेट उन इंसेक्ट्स को खा लेगा, उनको फूड मिलेगा, इससे कैटल को ना फायदा है ना नुकसान। सी एनेमोन एंड क्लाउन फिश, दिस इज अनदर वेरी, सी एनेमोन इट बिलोंग्स टू द सिलेंट्राटा, तो उसके पास नीडोब्लास्ट टाइप ऑफ सेल्स है, तो स्टिंगिंग सेल्स है ना, तो ये क्लाउन फिश क्या कर लेता है, उसके साथ उसके जो टेंटाकल्स में जाकर छुप जाता है। अब कोई दूसरा फिश उसको खाने के लिए आ जाए तो बिकॉज ऑफ द सी एनिमोन, लाइक द फिश कैन नॉट क्रैच द क्लाउन फिश, क्योंकि उसके स्टिंगिंग टेंटाकल्स है ना उसके पास सारे, तो वो उसको प्रोटेक्शन मिलता है, इससे ना सी एनिमोन को कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। हाँ, and last example is mutualism, this is very interesting and this is very important, प्लस प्लस दोनों को फायदा है यहाँ पे। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका लाइकेन, अल्गियन साइनोबैक्टीरिया और विथ फंजाई, इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन, ये एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ये मुझे तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, दोनों एक साथ ही रहेंगे, इसलिए उसको म्यूचुअलिज्म बुलाते हैं। लाइक इट इज ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, तू है तो ही मैं हूं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा अलगी और फंजाई में। उसके बाद है माइकोराइजा विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हमने देखा है ग्लूमस, इट रिसाइड्स इनसाइड द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स और लाइक इट गिव्स द फॉस्फोरस, याद रखो ये क्वेश्चन में आएगा आपको, ये माइक्रोज में हो चुका है आप लोगों को, फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये फॉस्फोरस लाकर देता है और प्लांट को प्लांट